एंजल चकमा। एंजल चकमा एक 24 साल का बच्चा होता है जो अपनी पढ़ाई कर रहा होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के देहरादून में एंजल चकमा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। 8 दिसंबर को जब वो पहुंचता है देहरादून में, कहीं पे जा रहा था शॉपिंग करने, तब उसे कुछ बच्चे उसके फेस की वजह से, उसके चेहरे की आकृति की वजह से उसे चाइनीज़ मोमो कहते हैं, उसे नेपाली कहा जाता है, उसे चाइनीज़ मोमो कहा जाता है। जब वो व्यक्ति बोलता है, वह बच्चा एंजल चकमा बोलता है कि नहीं, मैं नेपाली नहीं हूँ, मैं एंजल चकमा हूँ, मेरे पिता भारतीय सेना में है, मेरे पिताजी भारतीय बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, बीएसएफ में रहते हैं, मैं भारतीय हूँ। तो वहाँ पर 5 व्यक्तियों की टोली रहती है जो उसके ऊपर आक्रमण करती है और चाकू से प्रहार किया जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। ये हमारे समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हमारी लोकतंत्र व्यवस्था के ऊपर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हम चेहरों की आकृतियों के हिसाब से, रूप रंग के हिसाब से हम यह डिसाइड करते हैं कि कौन सा व्यक्ति भारतीय है और कौन सा व्यक्ति विदेशी है। विदेशियों के साथ तो अपमान होता ही होता है, जो हमारे भारतीय होते हैं उनके साथ भी अपमान किया जाता है। चेहरे की आकृति की वजह से तमाम व्यक्तियों को नेपाली जैसे भाषा का सुनने का प्रयोग मिलता है। और क्या नेपाली व्यक्ति नहीं है? क्या चाइनीज व्यक्ति नहीं है? और उस बच्चे की जान चली जाती है 15-20 दिन। उसके पिता का कहना है, उसके पिताजी भारतीय सेना में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। कहीं ना कहीं उसके पिता ने जब ये चीज़ें देखी होंगी तो उन्हें बहुत शर्म आता होगा कि मैंने भारतीय सेना क्यों ज्वाइन कर लिया। उसके पिता की बदौलत आज हम लोग सो रहे हैं या कोई भी सो रहा है, और उसके पिता की, लड़के की इतनी सुरक्षा नहीं हो पा रही कि उसके घर में उसकी मौत हो जाती है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो हमें, हमारे देश को, लोकतंत्र को बहुत आगे करता है। लोकतंत्र तो हमारा हमेशा बहुत बड़ा रहता है। इंदौर में, जिसे भारत देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया इंदौर को, वो तो झूठी ढकोसला ही थी कि स्वच्छ था नहीं, वैसे किसी तरीके से बना दिया गया। इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से 10 लोगों की मौत हो जाती है। और सरकार से जब ये आंकड़ा पूछा जाता है, कैलाश विजयवर्गीय से जब ये पूछा जाता है, तो ये मीडिया के एक बंद को एक ऐसा आपत्तिजनक बयान देते हैं कि उनके ऊपर एक और सवाल खड़ा होता है।